नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दिल्ली वाली किचन में। आज हम सभी के लिए लेकर आई हूँ एकदम हलवाई स्टाइल सोया चाप मसाला की रेसिपी। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया और लाजवाब सब्जी बनी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं गारंटी से कह रही हूँ कि आपको ये रेसिपी इतना ज़्यादा पसंद आएगी कि आप हर बार ये सोया चाप की रेसिपी इस तरह से बनाएंगे, होटल ढाबा रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। चलिए बिना देर किए हुए रेसिपी शुरू करते हैं। सोया चाप मसाला बनाने के लिए हम 4 सोया चाप लिए हैं, इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो चाप है उसमें से हुडक स्टिक है उसे निकाल लेंगे। ये बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे और इसी तरह हम पूरा निकाल लिए हैं। अब हम सोया चाप को पीसेज में कट कर लेंगे। अब आप एक बार देख लें कि चाप को ज़्यादा मोटा ना काटे ना ज़्यादा पतला काटे, मीडियम साइज का ही काट लें। इस तरह से जैसे हम काट रहे हैं, ये देखिए मैं सारे चाप को काट लिए हैं। फ्राई करेंगे तो इसके लिए कढ़ाई में तेल को गरम कर लिया है। फिर इसमें सोया चाप को डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई करेंगे। फिर इसे हम चला लेंगे कि नीचे चिपके ना, और अच्छा तेल गरम रहेगा तो नीचे नहीं चिपकेगा। और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। फिर इसे हम प्लेट में रखेंगे। फिर बाकी के बचे उसे भी हम डालकर फ्राई कर लेंगे। जब ये भी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे भी निकाल लेंगे। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो इसे भी निकाल लेते हैं और इनका कलर कितना प्यारा लग रहा है। फिर इसे हम साइड रख देते हैं। अब हम 3 से 4 प्याज को बड़े स्लाइस में हमने काट लिए थे और इसको हम उसी तेल में फ्राई करेंगे। जी हाँ, गरम गरम तेल में प्याज को डाल देंगे और इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे 3 से 4 मिनट में गोल्डन ब्राउन हो जाता है। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तब इसे हम चलाकर निकाल लेंगे। और इस तरह से जब फ्राई कर बनाएंगे सोया चाप तो यकीन मानिए फ्रेंड, टेस्ट में बहुत ही लाजवाब का आता है। एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है, जो हमने सोया चाप फ्राई करके रखे थे उसमें कुछ बेसिक मसाले मिलाएंगे, जैसे आधी छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, 2 चम्मच हम दही ऐड करेंगे। दही ताज़ी होनी चाहिए, खट्टी ना हो। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से हमने मिला लिए हैं। अब इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए रेस्ट होने देते हैं और इसे अब हम साइड रख देते हैं। इधर जो हमने प्याज ठंडा होने के लिए रखे थे, ठंडा हो गया है तो इसे हम ग्राइंड करेंगे। इसमें कुछ और नहीं डालना है, सिर्फ प्याज को ही ग्राइंड करेंगे और थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे कि अच्छे से पीस जाए, नीचे चिपके ना। और इसे ढक्कन लगा लेंगे और ग्राइंड कर लें। अच्छे से प्याज को पीस लिए हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम साइड रखेंगे क्योंकि सारे सामान हमने तैयार कर लिए, सिर्फ इसको हम बनाना है। यही पहले से ही गैस पर कढ़ाई रख दिए थे गर्म होने के लिए। कढ़ाई अच्छा से गर्म हो गई तो 2 चम्मच इसमें हम तेल डालेंगे। तेल अच्छा गर्म हो गया है तो आधी छोटी चम्मच पचफोरन डालेंगे। पचफोरन को 2 मिनट के लिए ब्राउन कर लेंगे। अब इधर हम 2 से 3 लहसुन की कली से काट लिए थे और 2 से 3 हरी मिर्च को डालकर इसे 2 मिनट के लिए इसे भी हम भून लेंगे। और देखिए 2 मिनट हो गए। पहले से 2 टमाटर हमने फाइन पेस्ट बना लिए थे, इसे डालकर हम भुनेंगे टमाटर को जब अच्छा सा कलर आ जाए। और इसे हम 2 से 3 मिनट टमाटर को भुनेंगे। देखिए 2 से 3 मिनट टमाटर हो गए हैं, तब इसमें हम जो प्याज को पीस कर रखे थे उसे डाल देंगे और थोड़ा सा इसे हम चला लेंगे। अब इन्हीं के साथ हम मसाले डालेंगे, जैसे हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डालकर अच्छे से सारे मसाले को हम भुनेंगे चलाते हुए। 3 से 4 मिनट के लिए ढककर कुक होने देंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटाकर चेक कर लेते। ये देखिए तेल छोड़ दिए हैं, मसाले अच्छे से एकदम भून गए हैं। अच्छे से चलाते हुए अब इसमें हम ऐड करेंगे जो सोया चाप रखे थे उसे अब हम डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। जो हमने सोया चाप में मसाले मिलाए थे उसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए चलाते हुए हम कुक कर लेंगे।
ये देखिए सारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अभी थोड़ा गाढ़ी है तो इसमें और पानी डालेंगे। टोटल हम पानी 500 ग्राम इसमें डाले हैं, क्योंकि हम 3 से 4 लोगों के बना रहे हैं। और इसे ढककर हम 3 से 4 मिनट के लिए कुक होने देंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से कुक भी हो गया है, और जो पानी है अब बहुत कम हो गई है, गाढ़ी हो गई है। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे कि गैस बंद कर देंगे, हरा धनिया डाल के इसे गार्निश कर लेंगे और 2 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। हैं सर्व करने के लिए, क्योंकि हम होटल जैसे बनाए हैं तो होटल ही जैसे स्टाइल में सर्व करेंगे। इधर हम राइस लिए हैं और पराठे बनाए हैं। आप चाहें तो रोटी या पूरी से भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये है सोया चाप की सब्ज़ी जो हमने बनाए थे। इसे कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा बना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो तारीफ़ों की पुल बांध रहे थे कि बहुत टेस्टी बना है। और गोल गोल प्याज काट लिए हैं, ऊपर से नींबू रख देंगे। और इधर हम मिर्च के अचार और आम के अचार से सर्व कर रहे हैं। आप एक बार इस तरह से सब्जी बना लेंगे सोया चाप की ना, तो यकीन मानिए फ्रेंड बार बार बनाकर खाएंगे। इसी तरह अगर आपके घर में मेहमान भी आ गए, इस तरह से अगर आप सोया चाप की रेसिपी बनाकर खिलाएंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगली वीडियो आप लोग के लिए क्या लेकर आएँ। तब तक के लिए बाय बाय।